तो भाई आपको बहुत से लोगों ने बहुत से ख्वाब दिखाए होंगे कि जर्मनी ऐसा है, यहाँ पे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और बहुत से लोगों ने आपको बहुत ज्यादा डराया होगा कि भाई दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जर्मनी मत आना। एक्चुअल में जर्मनी में है क्या? इज इट इवन वर्थ टू स्टडी इन जर्मनी एंड इन्वेस्ट इन ब्लॉक अकाउंट? क्या आपको ऐसा काम करना चाहिए? क्या आपको जर्मनी में आना चाहिए? इसके कौन से फायदे हैं और कौन से डिसएडवांटेजेस आपको हो सकते हैं? और बहुत से लोगों ने आपको डराया होगा। क्या उन्होंने सही डराया? बहुत से लोगों ने बहुत हसीन ख्वाब दिखाए होंगे। क्या ऐसा है? आज आपका भाई यहाँ पे आपको ग्राउंड रियलिटीज बताएगा कि जर्मनी में एक्चुअल में क्या है। तो भाई एक्चुअल में सीन कुछ ऐसा है कि जर्मनी आने से पहले आपको जर्मनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हैं तो आप शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि जर्मनी में आपको कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, फिर हम बात करेंगे कि जर्मनी के फायदे कौन से हैं। तो जर्मनी का जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है वो है आपको लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि जर्मन प्रेफर नहीं करते कि वो इंग्लिश में बात करें। और जर्मनी में जॉब करना इन इंग्लिश बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग इंग्लिश में जॉब कर रहे हैं बट बहुत कम लोग हैं। मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए जर्मन लैंग्वेज ही रिक्वायर्ड होती है और आपको जर्मन एडवांस लेवल तक आनी चाहिए, तभी आप जर्मनी में जॉब्स कर सकते हैं ज्यादातर कंपनीज में। लेकिन यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। आपका भाई आपको बताता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जर्मन सीख के आए। आप पाकिस्तान से अगर जर्मन सीख के आते हैं A2 लेवल तक, तब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और यहाँ पे रहने से, लाइक अगर जर्मनी में आप बैचलर्स करने आते हैं, मास्टर्स करने आते हैं, और यहाँ पे रह के आप ज्यादा अच्छे से जर्मन सीख पाएंगे और जल्दी आप फ्लुएंट हो जाएंगे टू कम्युनिकेट विद पीपल। तो ये चीजें आपके लिए इस तरह से आसान हो सकती हैं। तो जर्मनी आने से पहले ये चीज आपने सोच के आनी है कि आपको जर्मन आनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। हम आगे जाके इन चीजों पे भी बात करेंगे कि क्या जर्मनी में वाकई वर्थ इट है, जर्मनी में इतना पैसा लगाना। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। आई रिसीव सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट ब्लॉक्ड अकाउंट कि कोई ऐसा वे है जर्मनी में हम फ्री पढ़ सकें। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट क्या जर्मनी में पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ भी सकते हैं तो उसके कौन से मेथड्स हैं। आप वो वीडियो भी लाजिम देखिएगा, यहाँ पे आ रही होगी। बट अब हम बात कर रहे हैं कि कौन से चैलेंजेस हैं। तो जर्मन लैंग्वेज इज द मेन बैरियर, और उसके बाद जो एक बड़ा चैलेंज है वो मैंने पहले बताया, ब्लॉक्ड अकाउंट। बहुत से लोगों से ब्लॉक्ड अकाउंट अरेंज नहीं हो पा रहा होता और वो प्रेफर करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज को जहां पे बैंक स्टेटमेंट से काम चल जाता है, और वो किसी की भी बैंक स्टेटमेंट शो करके वो वहां पे चले जाते हैं। यू जर्मनी का चांस वो मिस कर देते हैं ब्लॉक अकाउंट ना होने की वजह से। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जर्मनी आने के फायदे देखें तो जर्मनी में आने के काफी फायदे भी हैं। जर्मनी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जर्मनी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। लाइक आपको बहुत सी कंपनीज का पता होगा, खास तौर पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग की आप किसी भी डोमेन से हैं तो जर्मनी इज फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो जर्मनी इज ओपन फॉर यू। ऑल्सो बहुत सी जॉब्स दूसरी फील्ड्स की भी हैं, तो आपको जर्मनी में जॉब इजीली मिल जाएगी अगर आपके पास स्किल्स हैं। तो स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको दुनिया में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे वही लोग आगे निकलते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं। एक सबसे बड़ी चीज, जर्मनी में आके आप स्ट्रगल करेंगे अगर आप स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, और आपका एज ए स्टूडेंट फोकस रहेगा अपनी पार्ट टाइम जॉब के ऊपर या किसी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर, या आप पार्टी करना ज्यादा पसंद करेंगे और आप स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो एंड पे ये होगा कि जब आपकी डिग्री एंड होगी तो आपका PSW एक्सपायर हो जाएगा और आप यूं सोचते ही रह जाएंगे कि आप जर्मनी में किस जॉब के लिए अप्लाई करें। सो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। सो आपका मेन फोकस होना चाहिए अपनी स्किल्स के ऊपर। चाहे आप पाकिस्तान से सीख के आए, अपनी स्किल्स इंप्रूव करके आए और यहाँ पे आप ज्यादा फोकस पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर कर सके और चाहे पैसे कमा सकें, लेकिन एट द एंड आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो आपको जर्मनी में जॉब नहीं मिलेगी। बहुत कंपटीशन है जर्मनी में भी। ऑल्दो आपने ये बहुत सुना होगा कि जर्मनी में बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बट जर्मनी में इमिग्रेंट्स भी बहुत हैं। काफी अच्छी खासी तादाद इमिग्रेंट्स की भी है, और कंपटीशन एक स्पोर्ट के लिए, अगर एक पोस्ट आती है तो उसके लिए अच्छी खासी एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो अगर आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं होंगी, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, आपको इंटरव्यू में कन्विंस करना नहीं आता होगा, तो आपके लिए काफी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो ट्राई टू इंप्रूव योर स्किल्स एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने पहले भी बताया, अपनी जर्मन के ऊपर काम करके आए अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं तो। ओवरऑल अगर हम बात करें टू कंक्लूड दिस वीडियो, बहुत से चैलेंजेस होंगे। वेदर इज अ चैलेंज, ब्लॉक्ड अकाउंट इज अ चैलेंज, जर्मन लैंग्वेज इज अ चैलेंज, बहुत से फायदे भी हैं, जर्मन इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, और बहुत से इस तरह के दूसरे भी फायदे हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सी देसी कम्युनिटी रहती है, पाकिस्तानी, इंडियन एंड बंगाली, जो कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में इतनी ज्यादा नहीं रहती। तो इस तरह के आपके कल्चरल इश्यूज भी नहीं होंगे, आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। बट अगर हम कंक्लूड करें कि जर्मनी में आना वर्थ इट है या नहीं, तो इन अ सिंपल वे, अगर आपके पास पैसे हैं एंड यू कैन अफोर्ड दैट ब्लॉक्ड अकाउंट, देन जर्मनी इज वर्थ इट। क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, आपको पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोग ब्लॉक्ड अकाउंट को, लाइक अगर उनकी जेब से पैसा जाता है तो उसको एज ए कॉस्ट कंसीडर करते हैं। ये ब्लॉक्ड अकाउंट कॉस्ट नहीं है,
मैं ये क्लियर कर दूं कि ब्लॉक्ड अकाउंट आपका ही पैसा होता है और आपको वापस मिल जाने होते हैं। ये एक कॉस्ट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको कॉस्ट लेते हैं, सो आपने इसको एज अ कॉस्ट नहीं लेना। फ्री एजुकेशन है जर्मनी में विद अ लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव फी जो यूनिवर्सिटी में आपने पे करनी होती है, आपका कंट्रीब्यूशन होता है इस यूनिवर्सिटी में, वो पे करके आप जर्मनी में फ्री पढ़ सकते हैं। तो जर्मनी वर्थ इट है अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट अरेंज कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट अरेंज करना मुश्किल होता है, सो वो किसी और कंट्री को प्रेफर कर सकते हैं, लाइक इटली, कहीं भी और जा सकते हैं। शायद वहां पे भी वो अगर स्किल्स के ऊपर काम करें तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन दे कैन मूव टू जर्मनी। बट इफ यू कैन अफोर्ड ब्लॉक्ड अकाउंट देन जर्मनी इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड। अगर हम जर्मनी का कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या इवन यूएस से, तो जर्मनी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा है। जर्मनी में आप जितनी कॉस्ट लगा रहे हैं उसके बरक्स आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉस्ट है एंड लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो गई है, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में वो पार्ट टाइम जॉब्स करते करते ही गुजार देते हैं। जब तक स्टूडेंट स्टेटस जारी है वो जॉब्स कर रहे हैं, और उनके पास इतनी टेक्निकल स्किल्स होती ही नहीं है। जो भी मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वो टेक्निकली बहुत वीक होते हैं, और वो अपनी असाइनमेंट्स भी पाकिस्तान में करवा रहे होते हैं। यू ऑल नो कि वहाँ पे क्या चल रहा होता है। तो अगर आप जर्मनी को प्रेफर करते हैं तो आपको लॉन्गर टर्म के लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे। और हम इस चीज को इस तरह से भी देखते हैं कि वहां पे लॉन्गर स्टेजेस में लाइक सेटलमेंट के क्या चांसेस हैं। तो जर्मनी में बहुत अच्छे चांसेस हैं। जर्मनी में आपको 3 इयर्स में भी पीआर मिल जाएगी अगर आपके पास टेक्निकल जॉब होगी। लाइक इफ यू आर सर्विंग इन आईटी, यू आर सर्विंग इन एनी इंजीनियरिंग फील्ड, तो आपको पीआर मिलने के 3 इयर्स में चांसेस हैं। सो व्हाट एल्स यू नीड? सो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सो ओवरऑल जर्मनी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट येस इफ यू कैन लर्न जर्मन तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। So that's all for this video. I hope you learned from this video. And if you learn, you can subscribe to our channel and join this world of opportunities. By the way, you can also join me on my Instagram. Here is the link. You can join me on my Instagram because I make reels here. And the video you are finding here of 10 minutes, maybe you find that information in 10-second reel on Instagram. So follow me on my Instagram. See you in the next video.